में हिंदू परिवार को सर तन से जुदा की धमकी दी गई है। परिवार ये दरअसल आरोप लगा रहा है कि जो धमकी दे रहा है शख्स, उसका नाम रईस है। आरोपी ने उन पर बेटी को साथ भेजने का दबाव बनाया था। ऐसा नहीं करने पर परिवार को यह धमकी दी कि सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। परिजनों की शिकायत और हिंदू संगठनों के विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बागपत का मामला, और सवाल ये खड़ा होता है कि धर्म को लेकर ये सर तन से जुदा की जो नारे लग रहे थे, अब क्या वो धर्म के ठेकेदार इस बात पर जवाब देंगे कि व्यक्तिगत धमकी के लिए भी अब इस तरह की चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस शख्स ने ये धमकी दी उसका नाम रईस है और उसने हिंदू परिवार पर दबाव बनाया था कि आप बेटी को जाने दीजिए, तो बेटी को अगर जाने से रोका तो सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। ये दरअसल उस रईस की ओर से धमकी दी गई है और यह आरोप परिवार का है। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, आप आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया गया है क्योंकि कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे, परिवार ने ज्यादा दबाव बनाया, लेकिन यह बहुत हैरान कर देने वाला मामला है, बहुत डरा देने वाला मामला है कि जिस नारे को धार्मिक तौर पर जोड़कर देखा जा रहा था, अब उसे व्यक्तिगत धमकी के लिए भी आधार बनाया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल इस तरह की घटनाएं आम सी हो गई हैं। सर तन से जुदा पर किसी के घर पर पोस्टर लगा दिया जाता है, किसी को गांव से बाहर निकाल दिया जाता है, धमकी दी जाती है कि गांव में रहे तो सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। लड़की को छेड़ा जा रहा है, बल्कि लड़की पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो उसके साथ रहे, और उसके लिए परिवारजनों को धमकी दी जा रही है कि सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। हालांकि पुलिस ने दबाव में उस शख्स को गिरफ्तार कर दिया है। लोनी गाजियाबाद का वो रहने वाला है, उससे पूछताछ की जा रही है। इस मामले में FIR भी दर्ज की गई थी। लड़की के परिजनों से भी पूछताछ हुई है। लंबे अरसे से ये शख्स उस लड़की को परेशान कर रहा था, उसके कुछ फोटोग्राफ्स भी उसके पास थे, उन्हें वायरल करने की धमकी दे रहा था। परिवारीजन बहुत परेशान थे। जब धमकी उसने सर तन से जुदा करने की थी, उसके बाद पुलिस में कंप्लेन कराई गई और अब उस पर कामयाबी मिली है। पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर दिया गया है। बागपत का मामला नहीं है, बल्कि अयोध्या से भी एक मामला सामने आया है जिसमें समीर खान नामक शख्स, जो कि खुद को समीर यादव नाम बता रहा था, उसे अभी हिरासत में लिया गया है। उस पर 2 लड़कियों को छेड़ने का आरोप है। सरेआम उसने न केवल छेड़ा बल्कि उन लड़कियों के कपड़े भी फाड़े। जब परिजनों ने उसे पकड़ लिया तो उसने अपना नाम समीर यादव बताया। जब पुलिस ने जांच की, अयोध्या नगर कोतवाली का मामला है, पुलिस भी मौके पर पहुंची, पुलिस ने जांच की तो खुलासा हुआ कि वो समीर खान है। तो इस तरह के तमाम मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि पुलिस लगातार महिलाओं के खिलाफ जो आपराधिक मामले दर्ज किए जाते हैं उनको उन पे समुचित जो कार्रवाई होती है वो करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी इस मामलों में रोक लगती दिखाई नहीं दी। लेकिन मनीष, जो झारखंड के दुमका का मामला है जहां पर आरोपी का नाम शाहरुख है, मैं आरोपी का नाम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमें यह पूरा लिंक करके देखना चाहिए कि दरअसल हो क्या रहा है। वहां पर आरोपी का नाम शाहरुख है, लड़की हिंदू थी, उसे जलाकर जिंदा मार दिया गया। इसके बाद दिल्ली के संगम विहार से ऐसी घटना सामने आई, अब ये रईस सामने आ चुका है। तो ये जो तमाम घटनाएं हो रही हैं, क्या इसका कोई लिंक है आपस में? देखिए, अभी जो पुलिस की जांच चल रही है, चूंकि दोनों बाहरी राज्यों के मामले हैं, यूपी में ये बागपत से मामला सामने आया है। हालांकि अभी पुलिस की प्रारंभिक जांच बता रही है जो रईस से पूछताछ हुई है उसका कहीं कोई लिंक नहीं था। गाजियाबाद का रहने वाला था, बागपत उसका आना जाना रहता था, परिवार के संपर्क में आया और वहां से उस लड़की के संपर्क में आया, और जो जानकारी मिल पाई है, फोटोग्राफ्स लेकर उसने लड़की और उसके परिजनों को ब्लैकमेल करना शुरू किया। तो अभी प्रारंभिक जांच में इस तरह की कोई चीज सामने नहीं आई है कि कोई उसके पीछे ताकत काम कर रही थी, किसी के इशारे पर वो काम कर रहा था। लेकिन जो पहले की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लव जिहाद के जो मामले सामने आए थे, चाहे वो कानपुर का मामला हो या फिर बहराइच और श्रावस्ती का मामला हो, कानपुर में जाके करीब 7 से 8 ऐसे मामले थे जिनकी आपस में कनेक्टिविटी दिखाई दे रही थी। जो लोग थे जिन्होंने अपनी पहचान छिपाकर जो एक विशेष समुदाय की लड़कियों से प्रेम किया, उन लड़कों की आपस में कनेक्टिविटी दिखाई दी थी। हालांकि राज्य सरकार लव जिहाद को लेकर कानून लेकर आई और उसके बाद इस तरह के मामले में कमी महसूस की गई है, लेकिन उस वक्त इसकी जांच हुई थी तो आपस में जरूर संबंध निकला था। हालांकि पुलिस जांच कर रही है। अभी प्रारंभिक जांच में जो फैक्ट सामने आए हैं उसके मुताबिक उस तरह का कोई संपर्क रईस का नहीं निकला है, लेकिन पुलिस आगे की जांच में जुटी है और अगर ऐसी चीज होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात वहां के पुलिस अधिकारी कर रहे हैं। ठीक है मनीष, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चीजों को समझाने के लिए। कार्रवाई उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है, लेकिन एक बार फिर से जरा इन 3 तस्वीरों को समझिए। झारखंड में दुमका में एक नाबालिग लड़की को इसलिए जला दिया जाता है क्योंकि वो लड़के के साथ नहीं थी। अरमान अली संगम विहार में ऐसी घटना को अंजाम देता है और अब रईस सामने आया जिसने सर तन से जुदा की धमकी दी है। अब आपको दिल्ली में नाबालिग पर हुए हमले की जानकारी देते हैं। दरअसल दिल्ली में नाबालिग लड़की को गोली मारने वाला सनकी आरोपी अरमान अली को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
घटना 23 अगस्त की है, जब दिल्ली के संगम विहार में अरमान अली ने एक नाबालिग को इसलिए गोली मार दी क्योंकि उसने अरमान से दोस्ती करने से मना कर दिया। स्कूल से लौटते वक्त अरमान ने अपने 2 साथियों के साथ लड़की को रोका और फिर गोली चला दी। गोली मारने के बाद अरमान और उसके साथी फरार हो गए। लड़की के बयान पर पुलिस ने 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन अरमान अली ये फरार चल रहा था। अब दिल्ली पुलिस ने अरमान को पकड़ लिया है। नाबालिग लड़की के कंधे में गोली लगी थी, हालांकि अब वो रिकवर कर रही है, पूरी तरह से ठीक है। सवाल ये कि इन बढ़ती घटनाओं का क्या कनेक्शन है। नाबालिग को गोली मारने की घटना दुमका से भी सामने आती है, तो दिल्ली के संगम विहार से भी सामने आती है। अब पूरे मामले को लेकर दिल्ली के संगम विहार में हमारे सहयोगी टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता अभिषेक राज पहुंचे थे, वहां से उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 25 अगस्त को नाबालिग लड़की पे संगम विहार में गोली मार के उसको घायल कर दिया जाता है। 3 शख्स बताए जाते हैं इस पूरे प्रकरण में, पूरे मामले में, जो बाइक से आते हैं और जब लड़की स्कूल से अपने घर की तरफ जाती है मां के साथ, उसी वक्त ये पीछे से गोली चलाते हैं और उस लड़की को घायल कर देते हैं। लेकिन ये सिलसिला यहीं पे नहीं खत्म होता, ये सिलसिला कई महीने पहले शुरू होता है। ये लड़के इतने खूंखार और इतने दरिंदे थे कि ये लड़की को बहुत पहले से परेशान करते थे। कुछ महीने पहले ही वो लड़की के घर पे पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने लड़की के घर पे आके तोड़फोड़ भी की थी। पत्थर से घर के शीशे भी तोड़े थे। या अभी हम लड़की के घर पे ही मौजूद हैं और घर का ये पिछला जो हिस्सा है उस पे हम दिखाना चाहेंगे आपको। ये देखिए, ये वही टूटे हुए जो शीशे हैं उनके निशान हैं। यहीं पे जो पत्थर मार के जो लड़की थी, लड़की के घर वाले थे, उनको परेशान करने के लिए, उनको एक तरीके से प्रताड़ित करने के लिए पत्थर चलाए गए थे लड़की के घर पे और ये दर्शाने की कोशिश की गई थी कि वो बाहुबली हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास में इस पूरे घटना में जो है एफआईआर दर्ज की गई है और अमानत अली, जो कि मुख्य आरोपी है, उसको कल देर रात जो है मेरठ से गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखना यह होगा कि किस तरीके से इस पूरे मामले में सजा होती है और न्याय मिलती है। अभिषेक राज, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली। और एक बार फिर से आपको ये 3 तस्वीरें दिखाते हैं, जिन 3 तस्वीरों में देखकर आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से महिला अपराध बढ़ते जा रहे हैं और उसका एक कनेक्शन। दरअसल आप इस तौर पर भी समझ पाएंगे कि जो आरोपी हैं वो कैसे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे और जब दबाव के आगे परिवार या लड़की झुकी नहीं तो उनके ऊपर हमला कर दिया गया। पहली तस्वीर दुमका की है, अंकिता को जिंदा जलाने वाला शख्स आरोपी पुलिस के गिरफ्त में है। दूसरी तस्वीर संगम विहार दिल्ली की है, जहां पर आरोपी अरमान अली कल गिरफ्तार किया गया है। 23 अगस्त की यह घटना थी। परिवार वाले लगातार सुरक्षा की मांग भी करते रहे और अब ये तीसरी सबसे ताजा तस्वीर बागपत से सामने आई है, जहां पर आप देखिए सर तन से जुदा की धमकी दे दी गई और यह धमकी इसलिए दी गई क्योंकि परिवार वाले लड़की को साथ नहीं जाने दे रहे थे और आरोपी रईस कह रहा था कि आप साथ जाने दीजिए, नहीं तो आपका सर तन से अलग कर दिया जाएगा। कुंदन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंदन, ये जो तीनों घटनाक्रम है वो सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि महिला अपराध को लेकर अब कदम उठाए जाने की जरूरत है। कदम कई स्तरों पर उठाए जाने की जरूरत है, न केवल पुलिसिंग के तौर पे बल्कि सोसाइटी के तौर पे, कल्चर के तौर पे और मुझे लगता है कि कानून के तौर पे। हालांकि निर्भया कांड के बाद ऐसे सख्त कानून तो जरूर आ गए थे लेकिन मामलों में कमी आती नहीं दिख रही और हाल में आप 4 इंसिडेंट लगातार देख लिए। लेकिन जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए किसी भी सरकार में पुलिसिंग की होती है और मुझे लगता है कि शायद पुलिस अगर मामले को गंभीरता से लेते हुए पहले ही कार्रवाई कर देती, आप अंकिता का मामला हो या संगम विहार के इलाके का मामला हो या बागपत का मामला हो, तो शायद ये नौबत नहीं आती। क्योंकि आप अंदाजा लगा लीजिए, आज भी मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, 1 घंटे बाद दिल्ली के किसी भी बाहरी इलाके के स्कूल्स में चले जाइए, जिस वक्त लड़कियों की छुट्टी होती है, आपको तमाम शोधे और तमाम एंटी सोशल एलिमेंट्स और जो इलाके के बैड कैरेक्टर्स के लड़के आपको दिख जाएंगे। लेकिन पुलिस की एक भी पीसीआर की वैन है, पुलिस का कोई कांस्टेबल आपको नहीं दिखेगा। तो मुझे लगता है कि ये शायद हम इंतजार कर रहे हैं कि अगला कोई और इंसिडेंट हो और इसके बाद हम अपने तरफ से कार्रवाई की जाए। मुझे लगता है कि अंकिता वाले मामले में भी अगर पुलिस की शिकायत पे या परिवार वालों की या लड़की की शिकायत को गंभीरता से लिया गया होता, क्योंकि इस तरह के तमाम हेल्पलाइन नंबर्स बनाए गए हैं महिला को लेके, महिला
सुरक्षा को लेके, लोकल जी। पुलिसिंग से लेके, महिला आयोग से लेके, लेकिन उसमें जिस गंभीरता से, जिस एक्टिवनेस से कार्रवाई होनी चाहिए बिल्कुल। वो शायद होती नहीं दिखती। और शायद यही वजह है कि लगातार इस तरह के इंसिडेंट होते हैं और एक से एक इंसिडेंट पे हम केवल चर्चा करते हैं, एक दूसरे पे दोषारोपण करते हैं, कुछ कैंडल जलाते हैं, कुछ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और इसके बाद हम फिर भूल जाते हैं। मुझे लगता है कि अभी भी ये तय नहीं किया गया है। अगर आप एक एक केसेस को ले लें, अंकिता ठीक के है। केसेस को ले लें, तो कुंदन, क्या उसको फास्ट इसमें ट्रैक अदालत में बहुत मामले ज्यादा को दर्ज जरूरी है कि तमाम चीजों को लेकर प्रोएक्टिवनेस दिखाई जाए और साथ ही साथ बड़ी बात यह भी है कि जो डोमिनेंस दिखाने की कोशिश है उस डोमिनेंस को पहले खत्म किया जाए। बहुत शुक्रिया कुंदन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।